हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुकून का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी तो तेनाली रामा या तेनाली रामाकृष्ण की कहानी पढ़ी होगी। स्कूलों की किताबों में भी तेनाली रामा की कहानियों का जिक्र किया जाता है। तेनाली रामा एक कवि होने के साथ साथ एक चतुर इंसान भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की कविताएं लिखी हैं और वो अपने बुद्धि और हास्य के लिए काफ़ी जाने जाते थे। आज हम आपको उनकी कुछ कहानियों और उनके जीवन के बारे में जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। तेनाली राम का जीवन परिचय। तेनाली रामा बायोग्राफी। माना जाता है कि तेनाली राम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। वहीं जन्म के समय इनका नाम गर्लापति रामाकृष्ण था। तेलुगु ब्राह्मण परिवार से नाता रखने वाले रामा के पिता गर्लापति रमैया एक पंडित हुआ करते थे, जबकि उनकी मां लक्ष्मम्मा घर संभालती थी। कहा जाता है कि जब तेनाली रामा छोटे थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां उनको लेकर अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। उनकी मां के गांव का नाम तेनाली था। पूरा नाम तेनाली रामाकृष्ण। जन्म तिथि 16वीं शताब्दी। उपनाम विकट कवि। जन्म स्थान गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश। पत्नी का नाम जानकारी नहीं। पेशा कवि। तेनाली रामा की शिक्षा। तेनाली रामा एजुकेशन। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतने महान कवि ने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अशिक्षित होने के बावजूद तेनाली रामा ने मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। वहीं माना जाता है कि तेनाली जी ने वैष्णव धर्म अपना लिया था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से वो भागवत मेला की प्रसिद्ध मंडली में काम करने लगे थे। इस मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम किए थे। तेनाली और राजा कृष्णदेवराय का जोड़ी। तेनाली रामा एंड कृष्णदेवराय। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय और तेनाली की जोड़ी को अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान माना जाता है। तेनाली ने राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक कवि के रूप में काम करना शुरू किया था। कहा जाता है कि एक बार जब तेनाली रामा अपनी मंडली के साथ विजयनगर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब उनकी पहली बार मुलाकात कृष्णदेवराय से हुई थी और राजा को उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन काफ़ी पसंद आया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक कवि का कार्य सौंपा था। लेकिन तेनाली इतने चतुर थे कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी से राजा के और करीब आ गए। राजा जब भी किसी परेशानी में हुआ करते थे, तो सलाह के लिए अपने 8 कवि में से केवल तेनाली रामा को याद किया करते थे। तेनाली पर बनी फिल्में और नाटक। तेनाली रामा फिल्म एंड कार्टून सीरियल। तेनाली रामा के जीवन के ऊपर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म में भी बनी है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क ने भी एक नाटक बनाया था और इस नाटक का नाम द एडवेंचर ऑफ तेनाली रामा रखा था। वहीं इस वक्त भी सब टीवी पर उनके जीवन पर आधारित एक कार्यक्रम आता है। दूरदर्शन ने भी तेनाली रामा नाम का एक नाटक बनाया था और इस नाटक में उनकी कहानियां दिखाई गई थी। इसके अलावा उनकी कहानियों से जुड़ी कई किताबें में छापी गई हैं, जो कि बच्चों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं।